नमस्कार, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो विषय है आज का वो है आईएससी 2024, यानी 2024 में आने वाले कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले प्रोज से शुरू करते हैं। प्रोज यानी गद्य। गद्य में इस बार कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है वो है गौरी। दूसरा जो चैप्टर है वो है शरणागत। तीसरा जो है वो है सती। चौथा जो पार्ट है वो है आउटसाइडर। और पांचवा जो है वो है संस्कृति क्या है। अब सबसे बड़ी बात है कि किस पार्ट को हम लोग ज़्यादा महत्व दें, कौन सा पार्ट जो है एकदम बिल्कुल आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें सबसे ज़्यादा आने के चांसेस जो है वो संस्कृति क्या है पहले नंबर पे। दूसरे पर जो है वो शरणागत और आपका सती है। तीसरा जो चैप्टर है यानी तीसरे नंबर पे आउटसाइडर। और चौथे पर जो है गौरी को रखेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका सती और संस्कृति क्या है। ये दो चैप्टर जो है वो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है चूंकि हमारे प्रश्न पत्र में 3 चैप्टर आएंगे तो इसलिए संस्कृति क्या है आपका एक सती और आउटसाइडर और शरणागत में से जो है 2 चैप्टर हैं। तो आप कम से कम जो है 4 चैप्टर इसमें से जो है आप तैयार करके जरूर जाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि पोएम से आपको एक एक कंपल्सरी है तो आप एक ही चैप्टर कर सकते हैं, लेकिन प्रोज से कम आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर यदि आप नाटक से या उपन्यास से दोनों में से कोई एक एक प्रश्न करते हैं तो इसलिए प्रोज के लिए ये 2024 के लिए ये चैप्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट है। गौरी, शरणागत, सती, आउटसाइडर, संस्कृति क्या है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं पोएम की तरफ। पोएम यानी पद्य। पद्य 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है, पहला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका साखी। कबीर की साखी, कबीरदास। दूसरा जो चैप्टर है वो है बाल लीला, सूरदास का। तीसरा जो चैप्टर है वो है उद्यमी नर। चौथा चैप्टर है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। पांचवा जो चैप्टर है जाग तुझको दूर जाना है। जाग तुझको दूर जाना है। और छठा चैप्टर है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह, जिसमें से आपके लिए सबसे ज़्यादा यदि इम्पोर्टेंट है तो वो है कबीर। ये जो है स्टार मार्क्स, कबीर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद बाल लीला और उद्यमी नर, ये जो है सेकंड नंबर पर रखता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नदी के द्वीप, जाग तुझको दूर जाना और सबसे अंत में जो है एक फूल की चाह। तो आपके लिए जो है ये साखी, बाल लीला और उद्यमी नर, ये 3 कविता जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आप जो है अगर आप ये 4 पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सारे विषयों को या सारे चैप्टर्स को छोड़ देना जो है सही नहीं है। तो 6 चैप्टर्स मैंने दिए हैं, फिर भी 4 चैप्टर्स आपका रिड्यूस कर दिया है मैंने। तो मेरे आधार से आप कबीर, बाल लीला, उद्यमी नर और एक फूल की चाह,
एक फूल की चाह नहीं कहूँ तो जाग तुझको दूर जाना है या नदी के द्वीप, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोयम का। अब हम आगे बढ़ते हैं नाटक के लिए। नाटक यानी आषाढ़ का एक दिन। नाटक यानी आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश की रचना है। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या कहें, अंक है इसमें 1 2 3। तो इसमें अगर हम चरित्र की बात करें तो सबसे पहले इसमें मल्लिका का चरित्र चित्रण जो है, इस बार मल्लिका का चरित्र। दूसरा जो है कालिदास का चरित्र, कालिदास का चरित्र चित्रण, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न देखिए, इसमें ये भी पूछा जाता है कि आषाढ़ का एक दिन जो है आधुनिक समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत करती है, ये कहाँ तक। तो ये चैप्टर जो है, ये प्रश्न जो है, ये इस बार के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मल्लिका, कालिदास और विलोम, विलोम की अगर बात करें, विलोम वो खलनायक जो है, खलनायक के रूप में ये प्रश्न जो है 3 प्रश्न आषाढ़ के एक दिन से। ठीक है, अब अगला आता है आपका नाटक हो गया। अब आएगा आपका उपन्यास। देखेंगे कि क्लास 12 में आप उपन्यास पढ़ सकते हैं या नाटक पढ़ सकते हैं, तो दोनों के लिए है। जो नाटक का पोर्शन है जिनका, वो नाटक करे, जिनका उपन्यास का भाग है वो उपन्यास को ले। तो उपन्यास के लिए उपन्यास है आपका सारा आकाश, राजेंद्र यादव की रचना है, जिसका पुराना नाम प्रेत बोलते हैं, बाद में इसका परिवर्तित नाम कर दिया गया। तो इसमें जो है सबसे पहला समर का चरित्र चित्रण की बात करें तो, दूसरा गिरीश भाई, जो गिरीश भाई साहब हैं उनके बारे में। तीसरा जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें आप जो है पिताजी का चरित्र, लेकिन 5 नंबर है। पिताजी का चरित्र जो है वो बहुत विशाल नहीं है, तो 5 नंबर के लिए जो है ये पूछा जा सकता है। और चौथा जो है इसमें आप एक प्रश्न और लिख सकते हैं, वो है परिवार का परिचय। परिवार का परिचय, और इसी के साथ भाभी जो उसमें पात्र है उसको आधुनिक महिला का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आकाश, सारा आकाश के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने दे दिया, तो और आशा करूँगा कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही मददगार साबित हो। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सबको।